एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट के आर्टिकल्स। तो कुछ अराउंड 16 आर्टिकल्स आर देयर। 16 आर्टिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट के अंदर जो ये 16 आर्टिकल है वो किस बारे में बात करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट का मीनिंग क्या था, क्यों इसे बनाया जाता है और ये कैसे डिफरेंट होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अलग होता है और टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट अलग होता है, वो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब देखेंगे कि ये एग्रीमेंट के आर्टिकल्स क्या बोलते हैं। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो आर्टिकल्स आर नथिंग बट, ये आपको बताते हैं कि अगर ये एग्रीमेंट बनाया तो ये पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है। तो देयर आर 16 आर्टिकल्स। कितने हैं? 16 है। हम लोग 1 2 3 के ग्रुप में इसको समझेंगे और देखेंगे कि ये आर्टिकल बोलना क्या चाहता है। तो द फर्स्ट आर्टिकल इज कंट्री शुड असिस्ट इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज इन टर्न हेल्प्स इन। तो आर्टिकल 1 ये बोलता है कि जब आप ये एग्रीमेंट बना लो तो उसका आर्टिकल ये बोलता है कि असिस्ट करो, हेल्प करो, मदद करो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में जो आपको हेल्प करेगा, कंट्रीज को हेल्प करेगा। मतलब जिस कंट्री ने ये एग्रीमेंट लिया है वो कंट्री अगर ये एग्रीमेंट करता है तो वो एक दूसरे को मदद करनी चाहिए इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि आप डिटरमाइन एसेस कर पाओगे कलेक्शन ऑफ टैक्स को आप कलेक्ट कर पाओगे, एसेस कर पाओगे और डिटरमाइन कर पाओगे कि कितना टैक्स कलेक्ट करना है। दूसरा, आपको हेल्प होगी रिकवरी एंड एनफोर्समेंट ऑफ टैक्स क्लेम। जो भी टैक्स क्लेम होगा उसको रिकवर करने में, उसको एनफोर्स करने में आपको मदद मिलेगी। तो आप रिकवर कब कर पाओगे टैक्स कि भाई ये बंदे के ऊपर इतना टैक्स बाकी है? जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो इंफॉर्मेशन होगी तो आपको टैक्स कलेक्ट करने में हेल्प करेगा, आपको रिकवर करने में हेल्प करेगा और आपको इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प करेगा। अगर कोई टैक्स मैटर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो इन्फॉर्मेशन होगी तो उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। तो आर्टिकल 1 यही बोलता है कि भाई ये एग्रीमेंट हमने क्यों बनाया, ये एग्रीमेंट क्यों बनाया? देखने के लिए नहीं बनाया। ये एग्रीमेंट में ये बोलता है पहला आर्टिकल कि भाई जो भी कंट्री इस एग्रीमेंट में आएगी वो एक दूसरे को हेल्प करेगी, जिससे हम टैक्स को कलेक्ट कर पाएंगे, टैक्स क्लेम को रिकवर या एनफोर्स कर पाएंगे और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 1। आई बात समझ में? तो आर्टिकल का मतलब यहाँ पे ये पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेगी कि एग्रीमेंट बनाया क्यों है। आई बात समझ में? तो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल। नाउ द सेकेंड आर्टिकल। सेकेंड आर्टिकल क्या बोलता है? कंट्रीज आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज नॉट अंडर हिज कंट्रोल और पोजीशन। अब कंट्री के साथ समझो 2 कंट्री है। अभी ये एक एग्रीमेंट हुआ है टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, एक इंडिया के बीच में और एक जर्सी के बीच में। आप नेट पे सर्च करोगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे तो आपको मिल जाएगा कि इंडिया और जर्सी का टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। तो ये 2 कंट्री ने अपना ये एग्रीमेंट किया है। अब इसके अंदर आर्टिकल 2 ये बोलता है कि अगर इंडिया के कंट्रोल में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो या उसके पोजीशन में ना हो तो वो उसको ऑब्लिगेटेड नहीं है प्रोवाइड करने में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। जैसे इंडिया के लोगों ने जर्सी के अलावा और किसी कंट्री में इन्वेस्ट किया है। अब वो चीज़, वो इंफॉर्मेशन इंडिया वाले के पास भी प्रॉपर नहीं है तो वो जर्सी को कैसे प्रोवाइड कर सकता है? फिर दूसरा आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल। पर्सनल डेटा है इंडिया, वो पर्सनल है, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आप दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। फिर कुछ ऐसे टेक्निकल मैटर हैं जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन दूसरे कंट्री को प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे डिफेंस। तो कंट्री का डिफेंस का इंफॉर्मेशन उसके कंट्रोल में हो या ना हो, पोजीशन में हो ना हो, वो ऑब्लिगेटेड नहीं है वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग जो इंफॉर्मेशन ये एग्रीमेंट बना रही है दिस इज टैक्स रिलेटेड एंड यू आर आस्किंग फॉर डिफेंस, तो दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल, नॉट इन आवर पोजीशन। तो डिफेंस से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट बोलता है, सेकेंड आर्टिकल बोलता है। आई बात समझ में? यस और नो?
तो सेकेंड आर्टिकल है। थर्ड आर्टिकल क्या बोलता है कि टैक्स, ये एग्रीमेंट जो आप बना रहे हो इसके अंदर कौन कौन से टैक्स को कवर करना है, कौन कौन से टैक्स को कवर करना है, तो विच टैक्सेस टू बी कवर्ड। तो इसके अंदर है ना, ये जो एग्रीमेंट है दो टाइप का होता है, एक मल्टीलैटरल होता है और एक बायलैटरल होता है। मल्टीलैटरल मतलब 2, 3, 4 कंट्रीज मिलके बनाती है एग्रीमेंट, और बायलैटरल मतलब 2 कंट्री मिलके बनाती है। तो मल्टीलैटरल होगा तो इसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस कवर होंगे, तो टैक्स ऑन प्रॉफिट्स, इनकम, दूसरा टैक्स ऑन कैपिटल, टैक्स ऑन वेल्थ, टैक्स ऑन स्टेट इनहेरिटेंस और गिफ्ट टैक्स, फिर रिलेटेड टू इनडायरेक्ट जो जीएसटी है, इन सब से रिलेटेड होगा। तो अगर आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट बनाया और वो मल्टीलैटरल है, मतलब 2-3 कंट्री से ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व है, तो आपको इस एग्रीमेंट में कवर करना होगा टैक्स ऑन इनकम प्रॉफिट, कैपिटल, वेल्थ, स्टेट इनहेरिटेंस, गिफ्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। और यही चीज़ अगर बायलैटरल होती तो बायलैटरल कवर टैक्सेस बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट करेंगे बायलैटरल, 2 कंट्री है जैसे इंडिया और जर्सी है, तो इन्होंने सिर्फ कवर किया टैक्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैपिटल गेन, तो कैपिटल से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे एक्सचेंज कर पाओगे। तो ये दिस एग्रीमेंट कवर टैक्सेस बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, जिस पे आप एग्री करोगे वही इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे। लेकिन अगर मल्टीलैटरल होगा तो आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी इनकम प्रॉफिट पे, कैपिटल पे, वेल्थ पे, इनहेरिटेंस पे और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। हाँ, ऐसा कोई टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज आफ्टर एग्रीमेंट, तो एनी अदर टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड आफ्टर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनने के बाद इम्पोज हुआ है, तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आप एक्सचेंज कर सकते हो एग्रीमेंट को मॉडिफाई करके, या लेटर भेज के भाई मुझे इसके बारे में डिटेल चाहिए। आई बात समझ में, यस और नो। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 1, 2, 3। आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि भाई हेल्प करो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, जिससे आपको भी हेल्प होगा टैक्स को कलेक्ट करने में, टैक्स क्लेम को रिकवर और एनफोर्स करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सेकेंड आर्टिकल सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मत करो, कंट्रीज आर नॉट ऑब्लिगेटेड, कि जो उनके कंट्रोल में ना हो, जो उनके पोजीशन में ना हो। और थर्ड टॉक्स अबाउट कि कौन कौन से टैक्सेस कवर होंगे बेस्ड ऑन मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल। आई होप आपको ये समझ में आया। तो हम लोग ऐसे 3-3 आर्टिकल करके इसको समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा आर्टिकल कराऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा और आपको समझने में दिक्कत होगी और देखने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोग ये 5-6 मिनट का वीडियो बना के 1-1, 2-2 आर्टिकल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसको गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।